इज़राइल का हालत खराब हो रहा है। इज़राइल के जो प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू है, यूनाइटेड नेशन में जैसे अपने भाषण के लिए खड़े हुए, एक-एक करके लोग जाने लगे। इवन वहाँ के प्रेसिडेंट ने भी कहा कि भाई कुछ तो रुक जाओ, कुछ तो सुन लो इनको, इंटेलेक्चुअल कुछ बात करेंगे। कोई नहीं सुना, सब चले गए, सब लोग डिसलाइक कर रहे थे। कोई नहीं रुका, पूरा खाली कर दिया यूएन को। इस पे किसी ने कहा था कि इस सेंचुरी के सबसे रुस्वा होने वाला, बेइज्जत होने वाला यही प्रधानमंत्री है। कि कहीं भी जाता है लोग उसको चले जाते हैं। रशिया के प्रेसिडेंट से भी हाथ मिलाने की कोशिश किया था, उन्होंने नहीं मिलाया था। तो ये भी वीडियोज़ में आया है। सर अभी देखा गया है कि बहुत सारे देशों ने, यूरोप के देशों ने फ़िलिस्तीन को रिकॉग्नाइज़ करना शुरू कर दिया है। साथ-साथ में एशिया की सबसे स्ट्रॉन्ग कंट्री चाइना, फ़िलिस्तीन के हुकूक को दिलाने के लिए, उसे आज़ादी को दिलाने के लिए पूरे स्ट्रॉन्गली तौर पे खुलकर सामने आ गया है। सर इस पे हमारे व्यूअर्स को आप बताइएगा। देखिए, एक ब्रिक्स ये ऑर्गेनाइजेशन का नाम है, राइट। जिसमें खास तौर पे साउथ एशिया के हुँ, बड़े-बड़े कंट्रीज हैं। हुँ, ब्रिक्स में जैसे आता है ब्राज़ील, हुँ, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। हुँ, 2024 में इजिप्ट, इथियोपिया, ईरान, अरब अमीरात जैसे देशों ने हुँ, इसे ज्वाइन किया है और इंडोनेशिया ने भी। हुँ, तो ब्रिक्स की पॉपुलैरिटी और इसके इन्फ्लुएंस को आप समझ सकते हैं। बिल्कुल सर। लेकिन हम देख रहे हैं कि नेतन्याहू और इसराइल का दरवाजा हर जगह बंद होते हुए नजर आ रहा है। बिल्कुल। फिलिस्तीन ने ब्रिक्स के लिए अप्लाई किया है हुँ, और चाइना ने आगे बढ़कर वेलकम किया है हुँ, और कहा है कि हम इसके वार्म वेलकम करेंगे, गर्मजोशी से स्वागत करेंगे कि हुँ, ब्रिक्स का मेंबर फिलिस्तीन भी बन जाए। हुँ, ये इसराइल के लिए काफ़ी चिंताजनक की बात है। बिल्कुल। और फिलिस्तीन के जो एम्बेसडर हैं हुँ, अब्दुल हफीज नोफल, हुँ, उन्होंने इसके लिए अप्लाई किया है। बिल्कुल। हुँ, डिटेल से चर्चा करेंगे। बिल्कुल। जो चाइना के जो स्पोक्स पर्सन हैं हुँ, जुआओ जिनकुन, हुँ, उन्होंने वेलकम किया है फिलिस्तीन को। हुँ, इस तरह देख रहे हैं कि नेतन्याहू ने फिलिस्तीन को, स्टेट को जो दर्जा दिए जाने की बात है, हुँ, उसको नेशनल सुसाइड फॉर इसराइल कहा है। हुँ, तो वही कि इसराइल इतना अनपॉपुलर हो चुका है, हुँ, उसकी इतनी फजीयत और रुसवाई हो रही है कि हुँ, नेतन्याहू जैसे यूनाइटेड नेशन में बोलने गए, हुँ, वो भी अमेरिका में, हाँ, सारे लोग उठ के उस मजमे से निकल गए हुँ, और नेतन्याहू एक तरह से तनहा और अकेले पड़ हाँ। गए। किसी ने कहा था कि इस सेंचुरी के सबसे रुस्वा होने वाला, बेइज्जत होने वाला यही प्रधानमंत्री है। कि कहीं भी जाता है लोग उसको चले जाते हैं। रशिया के प्रेसिडेंट से भी हाथ मिलाने की कोशिश किया था, उन्होंने नहीं मिलाया था। तो ये भी वीडियोज़ में आया है। तो दोस्तों देखा गया, सर ने आपको बताया कि चाइना कैसे फ़िलिस्तीन की आज़ादी को लेकर और ब्रिक्स में शामिल करने के लिए पुरज़ोर कोशिश कर रहा है और फ़िलिस्तीन के लिए दम-खम से पूरा दुनिया खड़ा हो रही है। इज़राइल का रास्ते पूरा दुनिया से बंद हो रहा है। मैं उम्मीद करता हूँ कि फ़िलिस्तीन की आज़ादी बहुत करीब है। अ, आज़ादी तो करीब है, आज़ादी तो करीब है। एक उसे अलग स्टेटस, अलग राज्य की दर्जा मिलेगा। हुँ, लेकिन चाइना बहुत चालाक है। हुँ, वो देख रहा है कि दुनिया में 57 मुस्लिम कंट्रीज़ हैं हुँ, और 2 अरब की पॉपुलेशन है, 2 अरब से ज़्यादा हुँ, मुसलमानों की। हाँ, अगर इसे साधेंगे हाँ। तो चाइना को काफ़ी पूरी दुनिया में, मुस्लिम दुनिया में बिज़नेस मिलेगा, कम से कम 2 अरब बिज़नेस मुसलमान हैं। मिलेगा और उसकी पॉपुलैरिटी और उसका रीच बढ़ेगा। हुँ, चाइना अगर चाहता तो इसराइल का भी साथ दे देता, बिल्कुल, लेकिन चाइना देख रहा है कि 1 करोड़ 2 करोड़ पॉपुलेशन का साथ लेके करेगा क्या? हाँ, जहाँ उससे 200 गुना ज़्यादा लोग हों हाँ, और उसके जो इसराइल का इलाका है, हुँ। भारत के 4-5 जिलों के बराबर है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो इसलिए चाइना चालाकी से फ़िलिस्तीन का साथ दे रहा है, ताकि उसको डिप्लोमैटिक, पॉलिटिकल फ़ायदा हो सकेगा। और हर तरह इसके से जो भी फ़ायदा बिज़नेस है, मिलेगा। हर मुस्लिम दुनिया में वो ईज़िली फैला सकता है, पीस डील साइन कर सकता है, कोई भी अ, डील साइन कर सकता है पूरे दुनिया भर के मुसलमान देशों से। तो चाइना अपना फ़ायदा देखकर साथ दे रहा है। यानी फ़ॉरेन पॉलिसीज़ में तो यही चलता है। मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। अगर चैनल पे नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा इसी तरह का मीनिंगफुल डिस्कशन और नया इन्फॉर्मेशंस के लिए, और इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा। नया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच।